दोनों देवरानी जेठानी 5 बजे उठकर किचन में जाती हैं, जहाँ ढेर सारा हरा साग और मक्के का आटा रखा होता है। आज तो बड़ी ठंड है। हर रोज सुबह उठकर ठंड में साग मक्के की रोटी बनाना। ये साग और मक्के की रोटी बनाकर और खाकर मैं तो तंग आ गई हूँ। पर ये लोग हैं कि 3 टाइम साग मक्के की रोटी खाकर बोर नहीं होते क्या? सही कहा तुमने, हम बहुएं तो लोहे की बनी होती हैं, तभी ठंड में सुबह उठकर काम करती हैं। अब छोड़ो देवरानी जी, जल्दी से साग मक्के की रोटी बना लेते हैं, नहीं तो अभी सब घर वालों की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। नंदनी साग साफ करती है, ज्योति साग को काट कर धोती है, जिससे पानी बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। बड़ी ठंड है, इस ठंडे पानी में तो हाथ भी नहीं डाला जा रहा है। साग धोने में तो मेरी जान ही निकल ही गई है, ऊपर से उंगलियां भी सुन पड़ गई है। चलो साग तो धुल गया, अब इसे उबालने रख देती हूँ। ज्योति साग को भगोने में उबालने के लिए रख देती है। इधर नंदनी तड़का लगाकर तैयार कर देती है। फिर साग उबल जाने पर वो उसमें देसी घी, हींग और जीरे का तड़का लगाती है। फिर मक्के का आटा गूंथ लेती है। जेठानी जी, मैंने साग में तड़का लगा दिया है और मक्के का आटा भी मैंने गूंथ लिया है। आप रोटियां बना लीजिए, आपको तो पता है ना कि मक्के की रोटी मुझसे नहीं बनती है। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी, तुम रोटियों को सेकती जाना। ठीक है जेठानी जी। फिर ज्योति मक्के की रोटी बनाती है। हाँ सही कहा नंदनी, इतनी ठंड में भी हमारे ससुराल वालों को हम पर जरा भी तरस नहीं आता। आधा दिन तो साग मक्के की रोटी बनाने में ही निकल जाता है, फिर घर के बाकी काम भी तो करने होते हैं, फिर से वही सब। अपने लिए तो जरा भी समय नहीं मिल पाता। सभी ससुराल वाले एक एक करके डाइनिंग टेबल पर आकर बैठने लगते हैं। तभी सभी आवाज लगाते हुए, अरे बहू, नाश्ता बन गया क्या? अरे वाह, पूछते ऐसे जैसे बटन दबाया और नाश्ता तैयार। नंदनी गुस्सा मत करो, लो मक्के की रोटियां भी बन गई है, तुम जाकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाओ, जब तक मैं मक्के की रोटियां लेकर आती हूँ। तभी नंदनी आवाज लगाते हुए, हाँ पिताजी ला रही हूँ, बस 2 मिनट और। बड़ी ठंड है। अरे नाश्ता लाने में इतनी देर लगती है क्या? पता है ना, मुझे दवाई भी लेनी है। देवरानी मक्के की रोटियां टोकरी में रखती है और जाकर टेबल पर लगा देती है। फिर दोनों अपने ससुराल वालों को साग के साथ गर्मा गर्म मक्के की रोटी खाने के लिए परोसती है। ससुर पहला कोर लेते ही खुश होकर बोल पड़ते हैं, वाह क्या स्वाद है, ठंड में ऐसा साग, मक्के की रोटी, आहा, वाह मजा ही आ गया। आज तो मजा ही आ गया। नंदिनी, एक और रोटी देना। दादी सास भी अपनी प्लेट देखकर मुस्कुरा उठती है। अहे बड़ी ठंड है, वाह बहू, साग मक्के की रोटी, ये तो बिल्कुल घर के देसी स्वाद जैसा है। बड़ी ठंड हो रही है आज तो, साग मक्के की रोटी खाकर थोड़ी गर्मी तो मिलेगी और हमें ठंडी। कुछ कहा बहू तुमने? नहीं तो। साग मक्के की रोटी खाकर सबके चेहरे चमक रहे थे, जैसे किसी दावत का मजा ले रहे हो। बाहर से नंदनी हल्की सी मुस्कान दे रही थी, पर अंदर उसका खून खौल रहा था। हाँ खूब खाओ, किसी को क्या दिखता है कि ठंड में मेरे हाथ कैसे सुन पड़ गए हैं। साग धोते धोते उंगलियां जैसी जम सी गई हैं और रोटी बनाते बनाते हथेलियां जैसे पत्थर सी हो गई हैं। पर यहाँ बस बहू, चाहे जो ठंड में मरे या जिए, बस इन्हें इनका बनाकर खिलाते रहो। बहू लोहे की जो बनी है। देख रही हो देवरानी जी, कैसे सब मजे से साग मक्के की रोटी खा रहे हैं और यहाँ हम ठंड में कैसे बनाते जा रहे हैं और कैसे जान निकल रही है हमारी। उनके चेहरों की खुशी से नंदनी और उनकी जेठानी की झुंझलाहट और बढ़ जाती। हमारे वाले को तो देखो कैसे साग और मक्के की रोटी का स्वाद ले रहे हैं, क्या किस्मत मिली है हमें। सही कहा नंदिनी तुमने। फिर सबके खाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी टेबल साफ करके किचन में जाती है, जहाँ झूठे बर्तन का ढेर लगा होता है। इतनी ठंड में आज तो बर्तन धोने का जरा भी मन नहीं हो रहा। क्या करे, करना तो पड़ेगा। अभी बर्तन नहीं धोगी तो सुबह ठंडे पानी से धोने पड़ेंगे, और सुबह तो ठंडे पानी में धोने पर और ठंड लगेगी। इससे अच्छा है कि अभी कर ले, फिर सुबह जल्दी उठना भी तो है। तुम किचन साफ कर लो, मैं बर्तन धो देती हूँ, इससे जल्दी काम हो जाएगा। फिर नंदनी किचन साफ करती है, ज्योति ठंडे पानी से बर्तन धोती है। रात के 11 बज जाते हैं, दोनों खाना खाने बैठते हैं। मेरा तो साग मक्के की रोटी खाने का जरा भी मन नहीं है। मन तो मेरा भी नहीं है, पर इस साग मक्के की रोटी खाने के अलावा और हम कुछ खा भी तो नहीं सकते। अब जो है वही खा लेते हैं। साग मक्के की रोटी देखकर दोनों की भूख मर जाती है और वो आज भी थोड़ा ही खाना खाती है। मेरी तो भूख ही मर गई है।
पता नहीं रोज रोज सब साग मक्के की रोटी कैसे खा लेते हैं। अरे खुद तो खाते हैं पर हमें क्यों खिलाते हैं? कुछ बोलो तो बोलते हैं ठंड में साग से फायदा होता है। वैसे देवरानी जी तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो। दोनों खाना खाने के बाद अपने झूठे बर्तन साफ करके बाद में दोनों अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। सुबह दोनों देवरानी जेठानी उठकर जल्दी से किचन में जाती हैं। उन्हें साग मक्के की रोटी जो बनानी होती है। फिर किचन में ढेर सारा पालक पड़ा रखा होता है। हे भगवान, फिर साग, इतनी ठंड हो रही है, साग फिर से साफ करना होगा। साग साफ करना, काटना, बनाना। जेठानी जी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे ससुराल वाले साग मक्के की रोटी खाना छोड़ दे? काश ऐसा हो सकता, पर ऐसा होगा नहीं। ये लोग तो साग मक्के की रोटी के लिए बिल्कुल ही पागल हैं, दीवानों की तरह पागल। ज्योति साग को साफ करती है, फिर नंदिनी उसे ठंडे पानी से धोती है। पानी छूते ही उसके हाथ कांप उठते हैं। हाय हाय राम, ये तो सीधे बर्फ जैसा पानी है। और ये लोग सोचते होंगे कि खाना तो बस जादू से तैयार हो जाता है। अरे ठंड में खुद आकर बनाकर तो देखे, तब पता चले ना इन्हें कि बहू क्या क्या करती है। ठंड में मरने के लिए क्या क्या नहीं झेलना पड़ता हमें। बहू लोहे की जो बनी है। नंदिनी साग धोने के बाद उबालने रख देती है, फिर साग में लगाने के लिए तड़का तैयार करती है। जब तक ज्योति भी गुनगुने पानी से मक्के की रोटी का आटा तैयार कर लेती है। फिर चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां बनाती है। चूल्हे के आगे थोड़ी ठंड कम लग रही है। हाँ जेठानी जी, जब तक चूल्हे के आगे बैठे रहते हैं ठंड से बचे रहते हैं। लाइए मैं रोटियां सेक देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। फिर नंदिनी रोटियां सेकने में मदद करती है। फिर गर्मा गर्म साग और मक्का ले जाकर वो अपने ससुराल वालों को जाकर परोसती है। वाह बहू, आज का साग तो कमाल बना है। आज मैं एक मक्के की रोटी एक्स्ट्रा लूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, कल से हम साग थोड़ा तीखा बना दिया करेंगे जिससे तुम लोग खाने लायक न रहो। अरे देवरानी जी क्या बोल रही हो? किसी ने सुन लिया तो? सुन लेंगे तो सुन लेंगे। तभी सास बोलती है, बहू कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं, देवरानी जी बोल रही थी आपको खाना पसंद तो आया ना? सच में बहू, कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। सच में नंदिनी, आज का खाना यादगार बन गया है। तुम ना मेरे लिए रोज 2 मक्के की रोटी एक्स्ट्रा बना दिया करो। हाँ बहू, रात के खाने में साग मक्के की रोटी बना लेना। साग और मक्के की रोटी थोड़ी एक्स्ट्रा बनाना। आज ठंड थोड़ी ज्यादा है ना, तो सब साग मक्के की रोटी ज्यादा ही खाएंगे। नंदिनी और ज्योति दोनों देवरानी जेठानी को अपने ससुराल वालों को स्वाद से साग मक्के की रोटी खाता देख बहुत गुस्सा आ रहा था। नंदिनी से रहा नहीं जाता और वो ससुराल वालों से बोलती है, आप सब हर रोज साग मक्के की रोटी खाकर बोर नहीं होते? ज्यादा साग मक्के की रोटी खाना सेहत के लिए नुकसान भी कर सकता है। अरे नहीं नहीं, ये तुमसे किसने कह दिया कि साग मक्के की रोटी नुकसान करती है? बल्कि हरा साग मक्के की रोटी सर्दी में कितना फायदा करती है। हर कोई पागलों की तरह खाता होगा और ये जो जिसने कहा होगा वो कोई पागल ही होगा। तुम तो बस हमारे लिए हर रोज साग मक्के की रोटी बना दिया करो। बड़ा शौक है साग मक्के की रोटी खाने का, और पता चलेगा। इस बार साग बनाते समय नंदिनी साग में ढेर सारी हरी कटी मिर्च डाल देती है। साग में ढेर सारी हरी मिर्ची डालता देख ज्योति बोलती, अरे नंदिनी ये क्या कर रही हो तुम? साग में इतनी मिर्ची, सबका पेट खराब हो जाएगा। हो जाने दो सबका पेट खराब, कम से कम साग मक्के की रोटी तो खाना छोड़ेंगे और हमें ठंड से भी तो कुछ आराम मिलेगा और हमें भी तो ये रोज रोज घास फूस नहीं खाना पड़ेगा। सभी ससुराल वाले धीरे धीरे टेबल पर आ जाते हैं। नंदिनी सभी को साग मक्के की रोटी परोसती है, फिर सभी खाना खाते हैं। चलो अब देखते हैं, हरी मिर्च से शायद अब उन्हें कुछ अक्ल आ जाए। मुझे नहीं लगता, कोई फायदा नहीं होगा। सभी खाना खाते हैं। भाभी, ये तीखी साग भी बहुत स्वादिष्ट है, एक और रोटी देना। सच में बहू, इस बार का मसालेदार साग तो बहुत ही अच्छा बनाया है। ठंड ही गायब हो गई है, ऐसा ही मसालेदार बनाया करो। नंदिनी अंदर ही अंदर उबल रही थी। हे भगवान, ढेर सारी मिर्ची डाल दे फिर भी ये लोग साग मक्के की रोटी नहीं छोड़ते। अब कुछ और नया सोचना पड़ेगा। देवरानी जी कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारी कोशिश बेकार जाएगी। ससुराल वाले फिर भी साग मक्के की रोटी खा रहे थे, हर कौर का स्वाद लेते हुए, और नंदिनी की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। काश आज इन सब की ऐसी हालत हो जाए कि ये फिर कभी साग का नाम न ले। तीखा साग खाकर पहले तो सबने मजे लिए, लेकिन 1-2 घूंट में पूरे घर का हाल खराब हो गया। उल्टी सी हो रही है। अभी सुबह तो सब सही था। अरे बहू जल्दी से डॉक्टर को बुला। नंदिनी ज्योति धीरे से ससुराल वालों से कहती है, देखा रोज रोज इतना साग खाओगे तो यही होगा ना। अब हो गई ना सबकी तबीयत खराब। शायद अब इन्हें रोज साग मक्के की रोटी खिलाने से छुटकारा मिल जाए। और नंदिनी फोन मिलाकर डॉक्टर को बुला लेती है।
आप सब ने साग जरूरत से ज्यादा खा लिया है। हर दिन एक ही तरह का भारी खाना खाने की वजह से पेट खराब हो गया है। 2-3 दिन हल्का खाना खाना और बाकी दूसरी सब्जियां भी बदल बदल कर खा लिया करो। ससुराल वाले घबरा जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब रोज साग नहीं खाएंगे, दूसरी सब्जियां भी खाएंगे। नंदिनी और ज्योति ने राहत की सांस ली और उस दिन के बाद से साग तो बनता ही, पर दूसरी सब्जियां भी बनने लगी और कहानी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।